हेलो दोस्तों। आप सबको मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आजकल वैवाहिक जीवन एक खिलौने की तरह हो गया है। इंसान जब चाहे खेल लिया, जी चाहे छोड़ दिया। भले मर्दों की बात हो या औरतों की बात हो, लेकिन शासन सबसे ज़्यादा महत्व औरतों को ही देता है। आखिर क्यों? सोचिए, कोई नई शादी हुई होती है, साल डेढ़ साल अच्छे रहे, किसी कारणवश पति पत्नी के बीच में मतभेद चालू हो जाती है। भले गलती पत्नी की ही हो, उसके बावजूद भी पति के ऊपर आरोप दहेज प्रथा का लगा के वो कानूनी कार्रवाई करवाती है, जिसमें पति पूरी तरह से परेशान और शासन खाली एक ही पक्ष की बातों को लेकर चलती है, एक ही मुद्दा लेकर चलती है। आखिर इसका कोई तोड़ क्यों नहीं है? शासन से गुजारिश है कि हमारे जितने भी शादीशुदा हैं, गलती क्या है क्या नहीं है उसको विस्तार से देखें और उसके समक्ष कार्रवाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे उदाहरण के लिए, हमने अपने आंखों से और कानों से देखा है और सुना है, गलती औरत की ही रही। औरत का कहना है हम दूसरे को पसंद करते हैं, जबरदस्ती आपसे शादी कराई गई है। जब पति ने कहा जब तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराया गया तो हमें पहले क्यों नहीं बोले? पत्नी बोलती है कि हमारे माता पिता ने जबरदस्ती की और जबरदस्ती हमें बात को दबाने के लिए बोला गया। लड़के की जिंदगी ऐसे तो बर्बाद कर ही दी थी, और जब लड़के द्वारा कहा गया कि नहीं, जब आपको ऐसा ही है तो आप तो हमसे खुश नहीं रह पाओगे, तो इससे बेहतर होगा कि आप हमसे डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो। तलाक के लिए दोनों जन में सुलह हुआ और दोनों जन राजी हुए, लेकिन पैसे के लालच में औरत ने अपने पति के विरुद्ध दहेज प्रथा का आरोप लगाकर उसके प्रति एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवाने के बाद हर रोज कोर्ट, थाना, फौजदारी, खाली कोर्ट का चक्कर काटते काटते जब लास्ट हुआ, जब केस लास्ट के कंडीशन में पहुंचा था, तभी औरत बोलती है वकील के माध्यम से कि इनको मुआवजा के रूप में 5 लाख रुपया चाहिए। तभी पति पक्ष बोलते हैं कि गलती क्या है, हम तो इसको रखना चाहते हैं, आखिर ये रहना नहीं चाहती तो ये हमें मुआवजा के रूप में हमारे शादी में जो खर्च हुआ है उससे ये हमें प्रदान करे। तो शासन इसीलिए कहा गया है, कानून एक अंधे की तरह है जो कभी किसी को सच्चाई और बुराई को देखता नहीं है, खाली अंधविश्वास पर चलने वाला एक कानून ही है। सच्चा है वो गुनाहगार है, जो गुनहगार वो है वो सच्चा हो जाता है। पत्नी की मंजूरी पर ही तलाक हुआ और पत्नी जबरदस्ती उसे एफआईआर करवाई, पैसे के मोह में, पैसे की लालच में उस अगले का भी जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद तो आबाद हो ही गई। तो इसके लिए मैं सभी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं, इस कानून के तोड़ निकालने के लिए सभी शासन से अनुरोध करें और ये दहेज प्रथा जैसे दंडनीय अपराध और जिसका महिलाएं कानूनी तौर पर उपयोग करती हैं, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए, जिससे सभी मर्दों को इसका फायदा मिल सके। और कोई भी दहेज प्रथा के नाम से कोई एफआईआर करता है तो उसके विषय में जांच पड़ताल कर ही एफआईआर दर्ज करें। जय राम जी की जय, सीताराम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।